मैं डॉक्टर प्रभास गोरई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 CC पेपर 5 के अंतर्गत निराला की काव्य चेतना पर विचार करेंगे। निराला को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। इनका जन्म 1897 ईस्वी माना जाता है और निधन 1963 ईस्वी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनका जन्म से ही जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। असमय माता पिता का निधन, असमय पत्नी का निधन, असमय 19 वर्ष की अवस्था में बेटी सरोज का निधन, ये हृदय को द्रवित कर दिया, हृदय को एकदम बेकार कर दिया, निराशा से भर दिया। और जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। तत्कालीन समाज की स्थितियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपना जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष किया। इनकी कविता में क्रांति भावना विशेष रूप से देखा जाता है, इसलिए इनको क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। इनको कविता के रूप में देखा जाए तो इनकी लेखन शैली जो है, इनकी रचना जो है ये मुक्तक शैली में लिखा गया है, जिसमें केचुआ छंद या रबर छंद के माध्यम से लिखा गया है। जैसे कि वह तोड़ती पत्थर कविता में हम लोग देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर बहुत कम है, उसके बाद वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, बहुत ही लंबा है। तो इस तरह इनका छंद जो है केचुआ छंद या रबर छंद है। केचुआ जिस तरह कभी तो छोटा सा दिखता है, कभी बहुत लंबा हो जाता है, वैसे इनका छंद भी बहुत छोटा और बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि वह तोड़ती पत्थर बहुत छोटा सा है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, बहुत लंबा है। तो ऐसे ही इनकी कविता में मुक्त छंद या केचुआ छंद या रबर छंद का प्रयोग किया गया है। तो बात है इनकी क्रांतिकारी भावना या तो काव्य चेतना। तो इनकी काव्य में दलित शोषण, अन्याय अत्याचार जिस तरह हो रहा था, दलित के प्रति शोषण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, समाज में जो विषमता है उसको संघर्ष करते थे, ये सब दिखाया गया इनकी कविताओं में। और जैसे कि स्वतंत्र भारत जो हुआ है अभी, इसके पीछे क्रांतिकारी भावना इनके कविताओं में भी रहा है, जिसके बदौलत आज हमें इस तरह की ये स्वतंत्रता मिल चुकी है। जैसे कि इन्होंने एक जागो फिर एक बार कविता लिखी है, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को जगाया है। यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी देश के लोग सोए हुए थे, कोई नहीं चाहते थे कि स्वतंत्र हमें मिल जाए, इस समय इन्होंने कुछ कविताएं लिखी है, जिसके लिए इनको एक सम्मान मिला है, जिसके वजह से आज हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई है। तो जागो फिर एक बार कविता किस तरह का था, आइए थोड़ा जानते हैं। कि जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए सब तारे तुम्हें हारे, अरुण किरण तरुण पंख खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। तो इस कविता के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण भारतवासियों को जगाया है कि सुबह हो गया है, अभी तो जाग जाना चाहिए। अभी का है कि हमें जीवन में जो कष्ट हो रहा है, जो दुख हो रहा है, इसको जब तक अंग्रेजों को नहीं भगा सकेंगे, नहीं भगाएंगे, तब तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो इस तरह जागो फिर एक बार कविता को इसमें इस तरह बताया है। और आगे आप लोग जानते हैं कि तोड़ती पत्थर जो सिलेबस में है, उसको भी जो लिखा गया वो भी क्रांतिकारी भावना से, ओज की भावना से लिखा हुआ कविता है। वह तोड़ती पत्थर क्या है कि भारत के लोगों को जो सताया करते थे, बाहर के लोग या बड़े लोग, संपन्न लोग, गरीब लोगों को, उसको दिखाया गया है
यानी अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष के कवि के रूप में अपना जीवन में सहयोग किया है, योगदान दिया है। इनका दुख पीते पीते नीलकंठ कहा जाता है, यानी इनका जीवन दुख पीते पीते अपना कंठ नीला हो गया था, इसलिए इनको नीलकंठ निराला कहा जाता है। जिस तरह शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है, तो वैसे ही इनको भी आधुनिक युग के छावादी कवियों में नीलकंठ निराला के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। तो इनकी इस तरह की कविता है। उसके बाद बादल राग कविता में भी बादल के माध्यम से बताया गया है कि जिस तरह एक बादल जो है गर्जना करते हैं कि हमें बारिश होना चाहिए गर्मी से तपन से दूर के लिए, वैसे ही किसान का जो शरीर दुबला पतला हो गया है उसको भी अपना बादल के रूप में देखा है, बादल गर्जना करते हैं। वैसे ही किसानों की दुर्दशा का भी चित्रण है। वैसे ही भिक्षुक कविता में भी बताया गया है कि समाज के प्रति जो शोषण अन्याय अत्याचार होता है उसे दिखाया गया है कि वह आता दो टूक कलेजों को करता पद पर आता पछताता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इस तरह ये जो एक भिक्षुक कविता में कहा गया है कि जो एक भिक्षुक क्या कर रहे हैं कि अपना भिक्षाटन के लिए अपना जीवन को पालन पोषण के लिए हाथ फैलाए हैं, और उसे भी कोई हाथ फैलाए हुए हैं, उसको भी कोई लेने के लिए तैयार है, झपटने के लिए तैयार है। तो इस तरह सामाजिक विषमता को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह इनकी राम की शक्ति पूजा जो है, इसमें विद्रोह की भावना को दिखाया गया है। राम की शक्ति पूजा जो है 1936 में लिखा गया है। इसमें राम और रावण के पराजय के बारे में बताया गया कि रावण किस तरह अन्याय अत्याचार करता है, रावण किस तरह करता है, दोनों में आपस में किस तरह झगड़ा होता है, दोनों को दिखाया गया है। यानी आधुनिक युगों में मानव का संतरास दुख वेदना को किस तरह दिखाया गया है, किस तरह दूर किया जा सकता है, इस समस्या से इनकी काव्य चेतना में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह इनकी कविता में हर कविता में क्रांति भावना देखा जाता है, इसलिए इनको ओज और क्रांति के कवि के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।